आपने म्यूचुअल फंड का नाम तो सुना होगा, पर दोस्तों जब बात आती है पैसा इन्वेस्ट करने की तो एक कंफ्यूजन जरूर आपके सामने आता होगा कि मैं लमसम के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊं या एसआईपी के थ्रू पैसा लगाऊं। यानी लमसम ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए या एसआईपी। एक तरफ है लमसम जिसमें एक बार में मोटा पैसा लगता है, वहीं पे एक तरफ है एसआईपी जहां पे आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हो। लमसम यानी जैसे आप एफडी करते हो तो जैसे वहां पे आप एक बार में मोटा पैसा लगाते हो, ऐसे ही आप म्यूचुअल फंड में भी एक बार मोटा पैसा लगा सकते हो। एसआईपी जैसे आप हर महीने कहीं की किस्त देते हो, बट एसआईपी में क्या होता है कि आप हर महीने एक फिक्स डेट को एक फिक्स अमाउंट देते हो हर महीने। लेकिन सवाल यह कि एक नॉर्मल आदमी के लिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है, वो एसआईपी के साथ जाए या लमसम के साथ जाए। आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे एसआईपी वर्सेस लमसम, क्या है बेस्ट। आप इस वीडियो में खुद समझ जाओगे कि आपको एसआईपी करने चाहिए या लमसम। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं लमसम क्या है। दोस्तों लमसम होता है कि आप एक बार में ही पैसा इन्वेस्ट कर दोगे। जैसे आप एफडी करते हो तो आप एफडी में क्या करते हो, आप एक बार में ही पैसा इन्वेस्ट करते हो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 1 करोड़। तो सेम म्यूचुअल फंड में लमसम के रूप में आप ये कर सकते हो कि अगर आप चाहो कि आपके पास एक अच्छी खासी रकम है तो आप एक बार में इन्वेस्ट कर सकते हो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख। इसमें आपको हर महीने देने की जरूरत नहीं होती, वन टाइम आपको देना होता है। अब आपको लमसम के मैं दोस्तों फायदे बताता हूं कि पहला फायदा क्या है। पहला फायदा ये है कि अगर मार्केट लो चल रही है तो जब आप मोटा पैसा लगाओगे तो आपको काफी कम प्राइस में ज्यादा यूनिट्स मिल जाएंगी म्यूचुअल फंड की। तो ये एक सबसे पहला फायदा रहता है आपको। वही दोस्तों इसमें आपको दूसरा फायदा क्या होता है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया और अगर एक सही टाइमिंग पे पैसा लगाया है तो आपको एसआईपी से ज्यादा रिटर्न आपको लमसम में मिलते हैं दोस्तों। जी हाँ, यानी एसआईपी से ज्यादा इसमें आपको रिटर्न मिल जाएगा। वो क्यों? क्योंकि आपने एक मोटा पैसा लगाया तो आपको जो कंपाउंडिंग है वो ज्यादा मिलेगी, क्योंकि आपके पास एकदम एनएवी ज्यादा आ चुकी है, यूनिट ज्यादा है म्यूचुअल फंड की। तो आपको कंपाउंडिंग का ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट मिलेगा क्योंकि आपका ज्यादा पैसा बहुत जल्दी काम पे लग गया है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं आपको, अगर आप लमसम में पैसा लगाते हो तो आपको ये फायदे मिल सकते हैं। वही दोस्तों बात कर लेते हैं लमसम के कुछ रिस्क की। तो देखो रिस्क सबसे पहला ये रहता है कि आप इसमें वन टाइम में पैसा इन्वेस्ट करते हो। आपने ऐसे वन टाइम में 5 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया, पर दोस्तों अगर अचानक से मार्केट में क्रैश आ गया तो कहीं ना कहीं हमारे पैसे को नुकसान होगा। तो ये एक इसमें रिस्क रहता है। दूसरा दोस्तों टाइमिंग बहुत मैटर करता है कि आपने कब इन्वेस्ट किया है। जब मार्केट बहुत हाई थी आपने तब किया है या मार्केट लो थी तब आपने पैसा इन्वेस्ट किया, तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों आम आदमी जो होता है, हर एक आदमी के पास मोटा पैसा नहीं होता, यानी हर कोई एक बार में 1 लाख 2 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए नहीं लगा सकता है। तो आम आदमी जो कॉमन मैन है, जो अपनी छोटी मोटी नौकरी करता है, उसके लिए लमसम में इन्वेस्ट करना आसान नहीं होता है। तो ये इसके कुछ माइनस पॉइंट है जो रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एसआईपी क्या है। तो दोस्तों एसआईपी के बारे में आपने खुद भी बहुत कुछ सुना होगा, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है, आप हर महीने एक फिक्स डेट को एक फिक्स अमाउंट देते हो म्यूचुअल फंड में। यानी आपने एक डेट सोची कि हर 20 तारीख को मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली 2000 रुपए कट जाएंगे और वो म्यूचुअल फंड में लग जाएंगे, वहां से मेरे को ऑटोमेटिकली यूनिट मिल जाएंगी। तो एसआईपी ऐसा होता है जैसे आप ईएमआई भरते हो हर महीने, उसमें एक आपकी फिक्स डेट होती है। सेम एसआईपी में आपकी एक फिक्स डेट होती है, उस डेट पे आपको पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है। अब दोस्तों एसआईपी के फायदे क्या होते हैं। तो एसआईपी का सबसे पहला फायदा है कि इसमें आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि आज मार्केट ऊपर है कि आज मार्केट नीचे है। आपका हर महीने एक डेट को पैसा कटेगा। अगर कभी मार्केट नीचे होगी तो भी आपको बेनिफिट है, कभी अगर ऊपर होगी तो भी बेनिफिट है, क्योंकि जब आपने एक महीने नीचे खरीदा था और एक अगले महीने वो मार्केट ऊपर है तो आपका एवरेज कॉस्ट प्राइस निकल जाता है। तो एसआईपी में एक ये बेनिफिट रहता है कि मार्केट अप और डाउन हो आपको फर्क नहीं पड़ता, आपकी एक पैसे की एवरेजिंग अच्छी खासी चलती रहती है। साथ में दोस्तों आपको एक और फायदा ये होता है कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको इसमें भी मिलता है, यानी आपका लॉन्ग टर्म में जितना जाओगे आपको उतने ज्यादा रिटर्न इसमें मिलते हैं। दोस्तों बात करते हैं एसआईपी के फायदे क्या होते हैं। तो सबसे पहला फायदा है दोस्तों एसआईपी का कि आपको कभी ये नहीं सोचना पड़ता कि मार्केट आज ऊपर है कि मार्केट नीचे है। मार्केट नीचे होगी तो भी आपको बेनिफिट है, आपको कम पैसे में एनएवी मिल जाएंगी, और जिस महीने अगर मार्केट ऊपर होगी तो भी आपने जब नीचे खरीदी थी एनएवी वो
बराबर हो जाएगी, यानी आपकी एवरेज कॉस्ट है वो निकल जाती है, आपका पैसा मैनेज होता है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना कब अप है कब डाउन है। दूसरा दोस्तों आपको फायदा क्या होता है कि आप 500 रुपए से ही SIP स्टार्ट कर सकते हो, यानी नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन भी जो अगर महीने का 10,000 रुपए भी कमा रहा है, 12,000 15,000 रुपए, तो दोस्तों 500 रुपए तो वो भी हर महीने इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये एक आपको बेनिफिट रहता है इसमें। वही दोस्तों इसमें आपको एक और फायदा क्या होता है कि डिसिप्लिन होता है। आपको पता है हर महीने मुझे एक फिक्स अमाउंट देना है म्यूचुअल फंड में, तो आप मेंटली लेवल पे भी तैयार होते हो पैसा सेव करने के लिए, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, यानी आपकी एक इन्वेस्ट की अच्छी हैबिट आपकी डेवलप होती है। साथ में जितना लॉन्ग टर्म में आप SIP में जाते हो तो रिस्क कम होता जाता है, साथ में आपके रिटर्न जो है वो बढ़ते जाते हैं दोस्तों। तो ये SIP के कई सारे फायदे हैं जिनसे हर कोई बेनिफिट उठा सकता है। वही दोस्तों SIP के कुछ लिमिटेशंस है, जैसे अगर मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है तो वहां पे लमसम ज्यादा अच्छा रहता है आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलने का, बट अगर मार्केट अप डाउन मार रहा है तो बेटर है आपका। साथ में दोस्तों यहाँ पे क्या रहता है कि आपको पेशेंस रखने पड़ते हैं, क्योंकि SIP में आपके पैसे को बढ़ाने में टाइम लगता है, तो यहाँ पे पेशेंस बहुत जरूरी है जो कि हर कोई नहीं रख पाता है। तो ये कुछ लिमिटेशन है SIP के जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। चलिए दोस्तों एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। एक आदमी जिसने 10 साल के लिए एक बार में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, यानी उसने बस 1 लाख रुपए डाले म्यूचुअल फंड में और वो आराम से बैठ गया। वहीं पे एक दूसरा आदमी है जो हर महीने 1,000 रुपए की SIP कर रहा है। उसने भी दोस्तों 10 साल तक हर महीने 1,000 रुपए दिए, तो उसका अमाउंट जो बैठेगा वो बैठेगा 1,20,000 रुपए। यानी एक आदमी ने सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए वन टाइम में, और एक आदमी ने हर महीने 1,000 रुपए डाले तो उसने इन्वेस्ट किए 1,20,000 रुपए। चलिए दोस्तों अब अज्यूम करते हैं कि 10 साल बाद दोनों को 12% का रिटर्न मिल जाता है, यानी जिसने 1 लाख रुपए लगाए उसे भी 12% और जो हर महीने SIP कर रहा था उसे भी 12% मिले। अब दोस्तों देखते हैं जिसने 1,000 रुपए लगाए थे उसका टोटल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ था 1,20,000 रुपए, और 10 साल बाद उसका अमाउंट बनता है 2,30,000 रुपए। वही दोस्तों जिसने 1 लाख रुपए लगाया था 10 साल पहले उसका अमाउंट बनता है 3,10,000 रुपए। दोस्तों ये डिफरेंस आया SIP और लमसम में, यानी SIP वाले ने 20,000 रुपए ज्यादा लगाए फिर भी उसका रिटर्न कम है, और उसने 10 साल पहले 1 लाख रुपए लगाया था और उससे 80,000 रुपए रिटर्न ज्यादा है। तो ये डिफरेंस आता है SIP और लमसम में, क्योंकि लमसम में जो होता है रिटर्न ज्यादा मिलता है, पर दोस्तों लमसम में रिस्क भी उतना रहता है। SIP में बेशक रिटर्न कम मिला पर दोस्तों रिस्क कम था। पर दोस्तों बात तो है कि एक बंदे ने एक बार में मोटा पैसा लगाया, एक छोटा छोटा लगा रहा है, तो डिफरेंस तो आएगा। बट SIP में क्या बेनिफिट था कि हर महीने उस आदमी के लिए 1,000 रुपए निकालना आसान था, वो आसानी से निकाल पा रहा था। तो दोस्तों ये डिफरेंस आया दोनों में, ये एक रियल एग्जांपल था। आप खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, आपका SIP कैलकुलेटर होता है, लमसम कैलकुलेटर है, वहां पे इस आंकड़े को आप डालोगे तो आपको वो खुद बता देगा, तो आप खुद जाके चेक कर सकते हो गूगल पे डायरेक्ट। अब दोस्तों आपके लिए क्या बेस्ट है, आपके लिए लमसम बेस्ट है या आपके लिए SIP बेस्ट है, अब इस पे हम बात करते हैं। तो दोस्तों आप लमसम के साथ जब जाओ, सबसे पहली जो कंडीशन है वो है उसके लिए आपके पास एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट होना चाहिए, यानी पैसा आपके पास होने चाहिए 2, 4, 5, 10 लाख, तो आप लमसम के साथ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, आप मार्केट को समझते हो, आप रिस्क को समझते हो और आप रिस्क ले सकते हो, तो लमसम एक अच्छा ऑप्शन है। और मार्केट अगर अच्छा ग्रो कर रहा है, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर ऊपर ही जा रहा है, तो भी आप लमसम के साथ जा सकते हो। यानी मोटा पैसा होना चाहिए, मार्केट को आप समझते हो, आप रिस्क ले सकते हो, और मार्केट अच्छा ग्रो कर रहा है तो आप लमसम कर सकते हो। वही दोस्तों आप SIP के साथ जा सकते हो अगर आपको लगता है कि मेरे पास मोटा पैसा नहीं है, बट हाँ हर महीने मैं थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकता हूं, तो आप SIP के साथ जा सकते हो। दूसरा, आपको लगता है कि यार मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, तो भी SIP एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। दूसरा, आप चाहते हो कि मेरे को डिसिप्लिन भी सीखना है इन्वेस्ट करने का, तो भी SIP एक अच्छा ऑप्शन है, वहां पे आप डिसिप्लिन रहते हो पैसा लगाने के लिए। आपको मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं है तो SIP आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और आप चाहते हो कि मेरे को लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनानी है, कि मेरे को जब रिटायरमेंट हो या मेरे बच्चों की शादी हो, तो इन सारे रास्तों में SIP आपका बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों SIP एक एवरेज मिडिल क्लास पर्सन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है,
क्योंकि स्लो स्लो पैसा जाता है, स्लो स्लो पैसा बढ़ता है और एक मिडिल क्लास आदमी इजीली पैसा बना सकता है। बट अगर आपके पास मोटा पैसा है तो लमसम भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। दोस्तों आज के ज़माने में एसआईपी हर उस एक आदमी के लिए टूल है जो कम पैसे से ज़्यादा वेल्थ बनाना चाहता है। तो ये बहुत अच्छा टूल है हर उस आदमी के लिए जो छोटा छोटा पैसा लगा के अपने लिए एक बड़ी रकम बनाना चाहता है। तो एसआईपी बहुत अच्छा ऑप्शन है और लमसम भी एक अच्छा ऑप्शन है, पर तब जब आपके पास मोटा पैसा हो, मार्केट अच्छा हो और आपको मार्केट समझ आती हो तो लमसम भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब आपका दोस्तों गोल क्या है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना या शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न चाहिए? तो जो भी इन्वेस्ट करो सोच समझ के इन्वेस्ट करो, सेफ इन्वेस्ट करो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो कमेंट जरूर करना कि मैं एसआईपी से शुरू करूंगा या मैं लमसम से शुरू करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों को जो कंफ्यूज हैं एसआईपी और लमसम को लेके। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं संदीप सिंह आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।